हेलो एवरीवन। ये वीडियो वीकली ट्रेड्स के ऊपर ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है। इसका मतलब पिछले वीक को हमने जो स्विंग ट्रेडिंग लिया था उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अगर हम देखें देखो, यहाँ पे मैंने पिन किया था पिछले वीक में, मतलब यही वीक जो कंप्लीट है उसी वीक के बारे में बोल रहा हूँ। हमने दो ट्रेड लिया था, एक जीबीपी यूएसडी में, दूसरा और जेपीवाई में। एक लॉस हुआ और दूसरा प्रॉफिट। इसमें -1% और इसमें +2%। ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन देखेंगे। पिछला 2 वीक जैसे कि आप देख सकते हो, इसके पिछले वीक में हमने दो ट्रेड में दोनों प्रॉफिट किए। दो दो यानी 4%। फिर उसके पिछले वीक में भी हमने, ये देखो, उसके पिछले वीक में भी हमने दो ट्रेड लिया था, दो में दो, यानी यहाँ भी 4%। तो एट द एंड इस वीक में हम लोगों ने पॉजिटिव में क्लोज किया है। इस दोनों ट्रेड के बारे में बोलेंगे, मैंने इसका सिग्नल भी दिया था। वैसे पहले ब्रेकडाउन देखते हैं। एक ट्रेड था और जेपीवाई जीबीपी यूएसडी। तो सबसे पहले लॉस देख लेता है, कैसे लॉस हुआ था। हाँ ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। पहला होता है ट्रेंड, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा एंट्री। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ट्रेंड देखो, फिर स्ट्रक्चर। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा लेबल, फिर एंट्री। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। पहले स्ट्रक्चर देखना, फिर लेबल्स यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर एंट्री। एंट्री क्राइटेरिया, कैसे एनगल्फिंग फॉर्म होता है या फिर हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट हेड एंड शोल्डर, ये एज ए कंफर्मेशन लेकर हम कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेंड से। अगर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो प्राइस बुलिश है, हायर हाई हायर लो, दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हायर हाई हायर लो। तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस बुलिश है। फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो प्राइस बुलिश है। कैसे पता चलता है? सिंपली आपको ट्रेंड दिख रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, और दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला है आपको, यहाँ से हायर हाई, प्राइस ऑल द वे नीचे आया लोअर लो फॉर्म करके। लास्ट लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय मूव को टच किया, यानी डिमांड जोन को टच करके प्राइस को ऊपर जाना था। हमें यहाँ पे इस जोन में बाय लेना चाहते, तो मेजर दो टाइम फ्रेम यानी वीकली और डेली बुलिश है और 4 आवर बेरिश है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। ठीक है, बड़े दो टाइम फ्रेम अगर एक सिमिलरिटीज दिख रहा है तो आप इजीली ले सकते हो, चाहे वो 4 आवर बेरिश क्यों ना हो। फिर अब चलते हैं। देखिए, मैं ट्रेंड इंडिकेटर सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ, EMA 50। और मैंने यहाँ पे 2 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वीवेप का, वीवेप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो इंट्राडे के लिए यानी डे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 50 EMA यूज़ करता हूँ बस, और कुछ नहीं। ये एज ए डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ होता है। हमने ठीक यहाँ पे ट्रेड लिया था, दोनों टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है। तो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट पोर्शन खत्म हो गया। फिर दूसरा पोर्शन आता है लेवल्स का, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस जोन को इसीलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल टॉप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। फिर देखो, अगर यहाँ पे प्राइस जब नीचे आया था, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, और वापस से जब वहाँ पे आ रहा है तो सपोर्ट देखिए फॉर्म हो रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन था। आई मीन स्ट्रॉन्ग नहीं था, जोन था बस। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए, प्राइस यहाँ से पीक मारा था, नीचे आया था, ये एक रेजिस्टेंस है। प्राइस ने जैसे ही नीचे आया, यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था, डबल टैप हो गया, प्राइस ब्रेक एंड रिटेस्ट दे सकता है। तो बेसिकली ये जोन्स है, ये जोन्स है। और ऊपर वाला जोन जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैंने लेफ्ट साइड में देख कर ड्रॉ किया है, करीबन यहाँ पे। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, वो फ्यूचर के है, बहुत भी प्राइस को बहुत फ्लक्चुएट करना है ऊपर की ओर, फिर हम उस जोन को दोबारा देखेंगे। अब चलते हैं। देखिए, यहाँ से हमें बाय करना था, सिंपल है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है और प्राइस भी बुलिश है। अब चलेंगे 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। जब हमने ट्रेड ले रखा था तब प्राइस बियरिश था, हमने ये वाला मूव कैप्चर किया था।
ठीक है, ये वाला मूव कैप्चर किया था। फिर प्राइस देखोगे तो 4 आवर में बेयरिश हो चुका था, तब हमें यहाँ से बाय लेना था। ये वाला हमने मिस कर दिया था, मतलब पिछले वीक यानी 2 वीक पहले हमने और पेयर में ट्रेड लिया था, तब ये वाला अपॉर्चुनिटी था, हमने मिस किया था। तो मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है दोबारा अगर प्राइस नीचे आए, डबल बॉटम फॉर्म किए, फिर हम बाय की ओर जा सकते हैं। वेल, ये वाला एक ब्यूटीफुल ट्रेड था, इसका ब्रेकडाउन मैंने एक वीडियो में किया, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये वाला देखेंगे जो हमने इस हफ्ते लिया है। तो प्राइस बैक टू बैक पेयरिस आ रहा था। अगर देखो तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ पिन बार फॉर्म हुआ है। टाइप ऑफ पिन बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक परफेक्ट पिन बार है, टाइप ऑफ पिन बार है। फिर चलते हैं 1 आवर में। सॉरी, 1 आवर में अगर देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग नहीं है मगर रेजिस्टेंस है। तो हम कब ट्रेड लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। प्राइस अगर देखो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा था। प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे 1430 को और रिटेस्ट लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस यहाँ इस वीक के नीचे। बहुत स्पेस था प्राइस को मूवमेंट के लिए, और फर्स्ट टारगेट होता है ये, सेकेंड टारगेट ये, सिंपल है। अब प्राइस थोड़ा ऊपर गया, यानी लगभग 1:1, परफेक्ट 1:1 गया, वापस से आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उस दिन न्यूज़ नहीं था, अगर देखा जाए तो 16 अप्रैल को न्यूज़ नहीं था यूरो और जेपीवाई में। पर पता नहीं है, कुछ इंटरनल न्यूज़ था जिसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट है नीचे की ओर। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लॉस हुआ। ठीक है, अगर मुझे पता रहता कि इंटरनल न्यूज़ कुछ है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ऑफकोर्स इंटरनल न्यूज़ हमें पता नहीं चलती एज ए रिटेलर। ठीक है, ये लॉस हुआ। अब देखते हैं दूसरा वाला ट्रेड, जीबीपी यूएसडी। अपन के पास वक्त है थोड़ा बहुत, चलते हैं। ये ट्रेड हमने लिया था। स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। पहले ट्रेंड देखेंगे। अगर आप ट्रेंड देखो तो प्राइस बुलिश था, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, देन लोअर लो फॉर्म किया। तो प्राइस ने पिछले वीकली कैंडल ने कंप्लीटली स्ट्रांगली ब्रेक किया है नीचे की ओर, ब्रेक किया है नीचे। ठीक है, फिर हम उसके उसमें सेल ले सकते हैं। वीकली बियरिश हो चुका था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली में आपको सिंपली दिख रहा होगा कि प्राइस बियरिश है। यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड कॉट किया था, उसका भी मैंने ब्रेकडाउन वीडियो फ्री में अपलोड किया, यानी यूट्यूब में अपलोड किया, वो देख सकते हो आप यहाँ पे। और प्राइस सिंपली डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश है, और ऑफ कोर्स 4 आवर में भी बेरिश है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है सेल के लिए कि तीनों के तीनों मेजर टाइम फ्रेम बेरिश है। अब हमें बस एंट्री ढूंढना था। अब देखते हैं, पहला काम हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा काम है लेवल्स देखना। मैंने लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क हुआ था यहाँ पे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है। और नीचे की ओर ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, मैक्सिमम टचेस जितना आप ले सकते हो उतना बेहतर है। तो इतना जोन है। ठीक है, हमने पहले स्ट्रक्चर देख लिया, फिर लेवल्स देख लिया, अब देखेंगे एंट्री। तो चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर से देखेंगे, 4 आवर में तो प्राइस प्योरली बियरिश है। देखिए, लोअर लो लोअर है लोअर लो, प्राइस ऊपर की ओर रिजेक्ट ले रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमें बस एंट्री कंफर्मेशन चाहिए, देन हम सेल की ओर लेंगे। और एक कंफर्मेशन ये है कि EMA 50 भी प्राइस के नीचे है, तो ये एज ए बियरिश कंफर्मेशन हो गया। अब दूसरा चीज़ ये है कि हम फिब भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करता, आप यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर में चलते हैं। मैंने फिब ड्रॉ किया, एक सेकेंड, ओ वाओ, फिब हमने ड्रॉ कर चुका है। वैसे बॉडी टू बॉडी, वीक वीक टू वीक कुछ भी ले सकते हो आप। देखो 1 आवर में अगर आप देखोगे प्योरली कितना, मतलब प्राइस एक्शन इतना ब्यूटीफुल है। देखो, ये में 50 भी यहीं पे है, साथ ही साथ 50 जोन भी यहीं पे है, प्राइस ने टच किया। उसके बाद देखो एक ब्यूटीफुल एनगल्फिंग फॉर्म किया। तो जैसे ही एनगल्फिंग फॉर्म किया, मैंने तभी तुरंत एंट्री ले लिया था, और कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए था। और ऑफ कोर्स सेशन में ट्रेड ले रहे थे 16:30, मतलब लंदन सेशन चल ही रहा था और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला था। अब मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, हाँ, तब और एक न्यूज़ भी था, और न्यूज़ ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि प्राइस
या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, तो हमें वेट करना था। तो मैंने वेट किया, तब तक प्राइस यहाँ तक चला गया था। ठीक है, और न्यूज़ ये दिखा रहा था कि प्राइस बियरिश जाएगा, तो मैं वेट किया। हो सकता है अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो प्राइस ने इतना पुल बैक किया, मतलब जितना नीचे आया था ऑलमोस्ट 1:1, उसने पूरा पुल बैक किया। मैंने यहाँ पे एंट्री किया। कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट था कि इतना बड़ा पिन बार फॉर्म हुआ है और इतना रिजेक्ट हो चुका है ऊपर, क्या प्राइस उसके बाद नीचे जाने वाला है, वो थोड़ा अनसर्टेन था। फिर भी मैंने लिया, और उसके बाद देखो प्राइस ऑल द वे ऊपर गया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, बाल बाल बचे। ठीक है, ऐसे होता रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ से ऊपर रखो। हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली होना चाहिए, सॉरी, इस प्रीवियस वीक के ऊपर। तो मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा 1 से 2-3 पिप गैप रखता हूँ, ताकि प्राइस कहीं मूव कर सके, जैसे यहाँ पे प्राइस ने किया। देखो यहाँ तक वीक आया है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्प्रेड भी होगा ऑफ कोर्स, तो स्प्रेड कहीं ना कहीं यहाँ तक चला आता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा गैप रखना है, ताकि ये ना हो जाए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला जाए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पे दूसरा ट्रेड ले सकते थे। देखो ब्रेक एंड रिटेस्ट यहाँ पे, और साथ ही साथ EMA 50 भी है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे सिंपली। यहाँ पे अगर लेते अगेन स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना था। मैं बोल रहा हूँ अगर लेना चाहते तो ले सकते थे। कई कई बार ऐसे होता है कि मैं एक सिग्नल पे, यानी एक सेटअप पे 2-3 ट्रेड लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी ऐसे ही ले सकता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एटलीस्ट 1:2 तक तो जाना ही है, उसके पहले तो ट्रेड क्लोज ही नहीं करना। मैंने क्लोज किया लगभग यहाँ पे, इस ऑन गोइंग रेड कैंडल में मैंने ट्रेड क्लोज किया लगभग 1:2। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ट्रेड क्लोज हुआ। एक बढ़िया ट्रेड था, मैंने ये 2 ट्रेड लिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि मैं 1% रेस करता हूँ। नहीं, मैं रेस करता हूँ 3%। ठीक है, 3% रेस करता हूँ, और वीकली बस 2 ट्रेड लेता हूँ। मतलब स्विंग में, डे ट्रेडिंग में यूरो JPY में करता हूँ। वैसे वो थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, और वो बिगनर्स आप लोग अगर हो तो इजीली स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन करना स्विंग ट्रेडिंग से डे ट्रेडिंग को। ट्रांजिशन करने के पहले मेक श्योर करो कि आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, फिर आप जाओ डे ट्रेडिंग में। सेम वही चीज़ है, कैंडल जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में फॉर्म होती है बड़े टाइम फ्रेम में वही फॉर्म होती है, बस नज़रिया बदल जाता है। आपको आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखनी पड़ेगी। फंडामेंटल यानी न्यूज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, कौन सा न्यूज़ कैसे इम्पैक्ट करेगा। और करेंट न्यूज़ भी थोड़ा बहुत आपको देखना ही है। ये हो गया एक टॉपिक। मैंने 3% यूज़ किया था, अगर प्रॉफिट होता है तो एटलीस्ट 6%। मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 2.5 RR तक होल्ड करें। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में लगभग आपका एक्यूरेसी रहेगा 60 टू समवेयर 70%। लगभग कभी कभार 75 भी हो जाता है, जैसे कि हमारा पिछला बैक टू बैक 5 ट्रेड विन हुआ, ऐसे होता है। तो आप गेस कर सकते हो 65 to 75% आपका एक्यूरेसी होगा, वो बहुत इनफ है। देखो अगर आपने वीकली 6% गेन किया, मैं बोलता हूँ अगर आपने एक ट्रेड में भी विन किया, और एवरेज 6 into 4 24, और मैं मान के चलता हूँ आपने 20% भी किया। ब्रो 20% बहुत होता है। बैंक आपको कितना देता है मंथली, सॉरी ईयरली? 8-10%। आपने मंथली में 20% गेन कर दिया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ मैंने, अबे ये डिलीट कैसे होता है, हाँ ये हो, मैंने इसके साथ साथ, ये है यूरो JPY पेयर जिसमें मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। देखो कितना क्लीन चार्ट है। ये प्राइस एक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तब तक आप स्विंग ट्रेडिंग सीख लो, वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाना, फिर आप डे ट्रेडिंग में शिफ्ट कर सकते हो। अब और एक चीज़ मैंने स्टार्ट किया है कि थोड़ा फ्यूचर्स के ऊपर ज़रा ट्रेड करेंगे। जैसे SPX 500 हो गया, US 30, NAS 100। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। इसके बारे में बाकी कोई वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा इजी होता है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करो।
इसके बारे में और कोई वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप बस इस ब्रेकडाउन को देखो और सीखो और इम्प्लीमेंट करो। सिंपल चीज़ें, मैंने सेम चीज़ें बाकी सारे वीडियोज़ में बताई हैं। 3 चीज़ें हैं। पहला हमारा हो गया ट्रेंड, और देन लेवल्स, देन एंट्री। बस ट्रेंड देखो, लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, एंट्री फाइंड आउट करो सेशंस में, बस। और क्या, बैक टू बैक ट्रेड लोगे तो बेहतर होगा, पता चलेगा कि कहाँ पे लॉस किया है, क्यों लॉस हुआ है। और जर्नल मेंटेन करो, मतलब एक बुक रखो, कॉपी रखो, जिसमें तुम लिखो कि मैंने कब ट्रेड लिया है, क्या नहीं रहा। मैं तो आज भी लिखता हूँ। और उसको लिखो, साथ ही साथ उसको रिवाइज करो कि क्यों गलत हुआ था, और जो गलती हुआ था मैंने अगले हफ्ते नहीं करना वो गलती। ठीक है। और अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, सॉरी मैंने और एक चीज़ दिखाना भूल गया। ये जो मैंने ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लॉस हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, थोड़ा लेट मैंने बताया था। यहाँ पे एंट्री लिया था, वापस से प्राइस देखो 1:1 चला गया। देन उसके बाद आके स्टॉप लॉस हिट कर गया। वो अनसर्टेन जो न्यूज़ था, मैंने यहाँ पे लिखा व्हेयर दिस मूव कम्स फ्रॉम। ठीक है। और एक जो ट्रेड लिया था हमने, कहाँ गया यार, ये वाला, ये वाला, ये देखो, मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था कि जीबीपी यूएसडी में सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे, टीपी यहाँ पे। देन देखो प्राइस लगभग 1:1 गया। ये देखो 1:1.25, ये देखो 1:7.5, और देन टीपी हिट, ये बैंक 2.3 आ रहा। मैं पूरा क्लियर लगता हूँ, इसमें कुछ भी छुपाने की चीज़ नहीं है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। और शुरू करेंगे, कल मंडे है, कल से दोबारा ट्रेडिंग शुरू करें, देखेंगे क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली ब्रेकडाउन में। ट्रेड लेंगे तो ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन करके आपको दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू।